गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट सेशन में हमने रिप्रेजेंट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का रिवीजन किया था। आज हम उसके आगे के एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी रियल नंबर को हम किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है, रिप्रेजेंट रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं ए और बी। ठीक है, ए बी, जो कि डिस्टेंस होता है हमारा 3.5। यहां पर जो नंबर दिया जाएगा उस रूट में, उस नंबर को केवल हम नंबर लेंगे, रूट को हटाते हुए एक नंबर लेंगे, उस नंबर को लेंगे और उतनी ही डिस्टेंस का, उतने यूनिट यानी कि सेंटीमीटर का हम एक क्या करेंगे, लाइन बनाएंगे। ठीक है, लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट पे हम बी पॉइंट से क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल जो इस लाइन, यानी कि पहले हमने क्या किया था, ए बी लिया था 3.5। अब हमने ए सी बनाया जिसमें कि हमने क्या किया, ए बी प्लस बी सी ऐड कर दिया। अब इस लाइन की 3.5 प्लस 1 यानी कि 4.5 की डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 4.5 जो डिस्टेंस हमारी आई है यानी कि ए सी के हाफ यानी कि 4.5/2 करके एक पॉइंट हम डी लेंगे कहीं पर, तो एडी की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 4.5/2 यानी कि 2.25। यहां पर कहीं हमारा डी आएगा जो कि क्या होगा, 2.5 इधर होगा और 2.25 इधर होगा और 2.25 हमारा इस साइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट डी को एक और ए की डिस्टेंस को लेते हुए एक क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ले लेंगे हम ए और डी को, तो इस रेडियस ए डी से हम क्या करेंगे, इस तरह का एक आर्क लगाते हुए इस तरह से हम सेमी सर्कल बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से जब हमारा ये सेमी सर्कल बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट जो कि हमारा पॉइंट बी था यानी कि 3.5 जो हमने डिस्टेंस लिया था इसके अकॉर्डिंग, इस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हम यहां पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन मीन सेंस कि हम बी पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, ये पॉइंट ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ई पॉइंट को, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारा होता है रूट 3.5। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा ये हमारा रूट 3.5 होगा, जो कि आपको इसके पहले की एक सेशन में बताया गया था कि ये जो रिप्रेजेंट होता है पॉइंट ई, ये होता है हमारा डिस्टेंस बी से ई तक का जो रूट 3.5 होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे ये देखिए क्या करना होता है कि हम इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए नंबर लाइन पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से बी से ई तक की डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस कितनी है, रूट 3.5। रूट 3.5 की जो डिस्टेंस है इसको हम लेके क्या करेंगे, इस तरह से एक आर्क लगाएंगे और ये आर्क यहां कहीं आएगा जो कि पॉइंट एफ पर, एसी को जब हम और आगे बढ़ाएंगे तो एफ पर कट करेगा। ठीक है, ये एफ पर जहां कट कर रहा है, ध्यान से देखिए, जहां पर ये एफ को कट कर रहा है यानी कि ये पॉइंट पर कट कर रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ये होगा हमारा रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन, यानी कि रूट 3.5 जो है ये होगा हमारा नंबर लाइन पर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर लाइन पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, दो हमने पहले के सेशन में डिस्कस किया था, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.5 को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 1.5 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी कि हमें बताना है ये जो नंबर्स दिए गए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं और इस 5 पार्ट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पांचों नंबर्स। फर्स्ट हमारा क्या है, 2 माइनस रूट 5। ठीक है, 2 माइनस रूट 5 and as we know that root 5 is a irrational number, root 5 is a irrational number। ठीक है, तो अगर हम किसी रैशनल नंबर्स में से इरेशनल नंबर को माइनस करेंगे, जैसे कि मान लेते हैं अगर 3 माइनस हम करें 5 3 2 8 8 7 6 3 2 1 0 6 7 8 9 3 2 1 5 4, इस तरह से नंबर बढ़ता जाए। तो जब हम माइनस करेंगे तो हम कितना नंबर माइनस करेंगे एग्जैक्टली हमें पता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर अभी आगे बढ़ता जा रहा है और कभी एंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या जब हम इसमें से फाइंड करेंगे सब्ट्रैक्शन, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमने कितना माइनस किया और अभी कितना और माइनस करना है, तो कभी एंड ही नहीं होगा इस सब्ट्रैक्शन का। तो क्या हो जाएगा हमारा जो रूट 5 से सब्ट्रैक्शन करना हमें 2 से, तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट रूट 5 इज अ irrational number, so 2 minus root 5 is also an irrational नंबर। ठीक है, तो टू रूट 5 2 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। सेकंड देखिए क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। एज वी नो दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, सो देखिए यहां पर क्या कंडीशन है, ये 3 प्लस रूट 23 है, ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो ये माइनस रूट 23 बन जाएगा। और यहां से जब हम इसको सब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये दोनों नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, सिर्फ 3 बचेगा। और 3 बचने की वजह से क्या होगा हमारा रिजल्ट, बिकॉज 3 इज अ रैशनल नंबर, सो because 3 is a rational number, so 3 plus root 23 minus root 23 is a rational नंबर। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या कह रहा है, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। तो यहां से आप देखेंगे कि बिकॉज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव रूट 7, सो इट विल कैंसल, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा नंबर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में हमारा सेम नंबर है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 2/7 हो जाएगा। और 2/7 क्या होता है, हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज 2/7 इज अ रैशनल नंबर, सो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है,
तो ये हो जाएगा। इसी तरह से बाकी के दोनों क्वेश्चन हैं 1/√2 एज बीन। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1/√2, 1/√2 एंड √2 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। सो इस वजह से क्या हो जाएगा, 1/2 भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पाई। पाई हमारा क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसको आप पढ़ चुके हैं। और पाई अगर इरेशनल नंबर है तो जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा इरेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पाई इज अ इरेशनल नंबर, सो 2 पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए आपको ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है 3 + √3 इंटू 2 + √। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले जब हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को फॉलो कराया था लास्ट सेशन में, इसके पहले के सेशन में, तो उसी तरह से क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई 2 में और 3 का मल्टीप्लाई √2 में। तो देखिए 3 × 2 + 3 × √2, फिर √3 का मल्टीप्लाई 2 में तो 2 × √3 प्लस 3 × √2, √3 × √2 कितना हो जाएगा, √6 आया था हमारे लास्ट सेशन में, तो इसे ही यहां भी हो जाएगा। तो 3 × 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस ये कितना हो जाएगा √6। तो ये आ जाएगा हमारा रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद है इसी तरह से आपको बाकी के तीनों पार्ट को भी करेंगे। सेकंड भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। सेकंड कह रहा है 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो आपने क्या एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए a + b, a - b यहां भी बन रहा है, तो हम क्या करेंगे a² - b², यानी कि 3² - √3²। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। सो आवर रिजल्ट इज 6। ठीक है, इसके बाद दोनों क्वेश्चंस क्या हैं, देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, √5 + √2। √5 + √2 का होल स्क्वायर। ओके, a + b होल स्क्वायर। सो a² मीन्स √5², b² मीन्स √2² प्लस 2 × a × b। ठीक है, सो स्क्वायर ऑफ √5 इज 5, स्क्वायर ऑफ √2 इज 2 प्लस 2 × √5 × √2। सो √2 × √5 मीन्स √10। 5 + 2 7 प्लस 2 √10। Okay, this is the solution of question number 3rd. Now question number 4th is √5 + √2 into √5 + √2। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3rd को जिस तरह से सॉल्व किया था सेम इसी तरह से है, a - b, a + b। तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd की तरह ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, recall pi is defined as the ratio on the circumference say c of a circle to its diameter say d, that is pi equals to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? Okay, तो हम इस कॉन्ट्रेडिक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे।
आपने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, या इसके पहले आपने पढ़ा था कि पाई हमारा जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि पाई जो है वो जब C/D यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ अ सर्कल के इक्वल है, के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारा C है और ये हमारा D C क्या होता है हमारा, जो ये सर्कल हमारा बन रहा है, पाथ जो बन रहा है यहां से स्टार्ट होकर जब हम वापस इसी प्लेस पे आ रहे हैं तो जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो होती है C, यानी कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और डायमीटर क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो सेंटर को कट करते हुए जो लाइन बनाती है वो होता है हमारा डायमीटर, ठीक है। तो कह रहा है कि पाई जो है वो सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो में है, तो ये कैसे इरेशनल हो सकता है जबकि ये दोनों हमारे क्या है, रेशियो में बन रहे हैं, ठीक है, एक नंबर है। तो देखिए क्या होता है कि जब हम सर्कमफेरेंस का या डायमीटर का मेजर करते हैं, ठीक है, जब हम स्केल से मेजर करते हैं, मान लेते हैं एक स्केल है ये हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10 यूनिट की एक स्केल है। और हमने जब इसका सर्कमफेरेंस या डायमीटर लिया, डायमीटर मान लेते हैं कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है, और सर्कमफेरेंस 9 पॉइंट के समथिंग आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ। तो अब देखिए यहां से तो आपको लग रहा होगा कि हमें तो दोनों मेजर एग्जैक्टली मिल गए, लेकिन जब हम इसको सक्सेसिव मैग्नीफाइंग करेंगे तो हो सकता है ये 3.5 आ रहा है ये 3.56 आ जाए, फिर और मैग्नीफाइंग करें तो 3.65 6 7 8 आ जाए। तो इसलिए जितना हम मैग्नीफाइंग करते जाएंगे हो सकता है वो उतनी वैल्यू बढ़ती जाए, और जो वैल्यू आएगी वो बता नहीं सकते कि वो रैशनल है या फिर इरेशनल। इसी तरह से सेम सर्कमफेरेंस के साथ भी होगा, ये हमारा क्या है डायमीटर और ये हमारा सर्कमफेरेंस। तो दोनों के साथ क्या हो रहा है कि हम जैसे जैसे सक्सेसिव मैग्नीफाइंग करते जा रहे हैं, जो कि आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन कैसे करते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमें वैल्यू फिक्स नहीं हो पा रही, हम वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे कि वो रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। तो उसीलिए यहां पर भी हम इसकी वैल्यू को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम इसका क्या रीजन देंगे, that C and D both should be integers to make pi a rational नंबर। क्या होना चाहिए कि C और D दोनों को क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए पाई को क्या बनाने के लिए, रैशनल नंबर बनाने के लिए, ठीक है। बट व्हेन we measure C and D with scale, we got the approximate value of C and D. But when we measure C and D with scale, we got the approximate value of C and D. जब हम इसको स्केल से नापेंगे तो क्या होगा, हमें इस approximate value मिलेगी ना, and then we cannot decide C or D are either rational or irrational. Then we cannot decide either C or D
इज अब देखिए, जब हम इसकी वैल्यू को डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि कितनी मेजर आएगी, तो दोनों में से कोई ना एक वैल्यू जरूर हमारी इरेशनल हो जाएगी। जब हम उसकी वैल्यू को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। सो पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। तो कल हमने इसके लिए थ्योरम पढ़ी थी, आज हम उसी को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है किसे, रूट 9.3 को। ठीक है, तो हमने बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बनाएंगे इस तरह से जिसका मेजरमेंट होगा 9.3। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसमें 1 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे जो कि हमारा सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ए बी इक्वल टू 9.3, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी मीन्स 9.3 प्लस 1.0 यानी कि 10.3। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंट डी लेंगे और जो ए डी होगा वो क्या होगा 10.3/2। तो कितना आ जाएगा, 2 5 10, 1 एंड 5.15, और वो पॉइंट हमारा कहीं यहां पर आएगा। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, अब इस डी के लिए हम क्या करेंगे, फिर हमने बताया था कि एडी को हम रेडियस ले लेंगे और ये एडी और डीसी दोनों इक्वल होगा। तो हम एडी को रेडियस लेकर क्या करेंगे, एक डी को सेंटर मानते हुए फिर हम क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते थे, फिर बी पे पॉइंट जो हमारा बी है यहां से एक परपेंडिकुलर हम बनाएंगे जो कि इस सेमी सर्कल के आर्क को, यानी कि सरकम जो हमारा ये बना है आर्क, इसको हम कट करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर जब हम इस पर डालेंगे यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो इस तरह से ये यहाँ पर कट होगा और ये जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा हमारा ई। ठीक है, अब ये पॉइंट जो ई आया है, तो ये बी और ई जो ये डिस्टेंस होती है एक्चुअली ये होती है हमारी रूट 9.3 की वैल्यू। ठीक है, रूट 9.3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस b को सेंटर लेते हुए और e तक के डिस्टेंस को रेडियस लेते हुए, यानी कि रूट 9.3 जो हमारा डिस्टेंस मिला है इसको हम रेडियस लेते हुए इस तरह से एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, तो ये आर्क जो बनेगा वो ऐसे कहीं बनेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस लाइन को हम और आगे बढ़ाएंगे और ये जहां पर पॉइंट कट हो रहा है ये पॉइंट हो गया हमारा f। ठीक है, ये पॉइंट जहां पर कट हुआ है f पर ये हो जाएगा हमारी वैल्यू रूट 9.3। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन पर रूट 9.3 का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, हमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके जो डिनोमिनेटर्स है उनको रैशनलाइज करना है, यानी कि रैशनल नंबर में चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है 1/√,
7, 1/√² स्क्वायर रूट 7, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा कि हम ऐसे सिचुएशन में दोनों ही नंबर्स यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी एक नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगा। तो जब हम यहाँ पर √7 है और √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, √7 × 7 7 हो जाएगा, ये आपने पहले भी पढ़ा है, और 7 × 1 × √7 यानी कि √7 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा, रैशनल नंबर हो गया ना, 7 इज अ रैशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या कह रहा है, 1/√7 -√6, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा न्यूमरेटर होता है, ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर होता है, उसके बीच जो नंबर होते हैं उन्हीं नंबर को लेते हुए बस जो हमारा सिंबल होता है, अगर नेगेटिव है तो एडिशन ले लेते हैं और अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। तो 1/√7 -√6 इंटू, अब दोनों ही प्लेस यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे हम इसकी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा है अभी पहले के क्वेश्चंस में पढ़ा है आपने कि a - b इंटू a + b क्या हो जाता है हमारा, a² - b², ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, √7 + √6, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √7 + √6/7, √7 का स्क्वायर मीन्स 7 और √6 का स्क्वायर -6, सो √7 + √6/7 -6 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ, इन दोनों क्वेश्चंस को भी आप इसी तरह से, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में नंबर है इसके रेसिप्रोकल, अगर यानी कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में रखकर इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स, यानी कि किसी भी रियल नंबर के जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके लिए क्या रूल्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।